हे मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी जो हम सीरीज अपना एक सीरीज बोला है, सीरीज शुरू किया है, तो उसका आगे का पार्ट देखते हैं। 10-15 मिनट फिर ध्यान करेंगे। उसमें हम नेक्स्ट वाले में क्या है, कल हमने ध्यान, कल क्या, 1 मिनट बताती हूँ। अलग अलग पार्ट्स, 4 पार्ट हो गए ना। चारों पार्ट का 1 बाय 1 आप लोग इसमें से है, नहीं तो उसमें जाके देख सकते हैं। अभी अपने पहले फर्स्ट पार्ट में किया था ऐसे। कल तो हेल्थ इज वेल्थ किया। हम स्टार्टिंग से किया था फर्स्ट डे में। ये क्या है ध्यान, इसके बारे में बताया गया था JTTP ने, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ में। ये आनापानसति ध्यान क्या है, कैसे, उसके बारे में बताया था। उसके बाद दूसरे दिन हमने आत्मज्ञान के बारे में समझे थे। तीसरे दिन में हमने समझा था क्रिया योग एंड विपස්සना क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और फोर्थ में हमने हेल्थ इज वेल्थ का करे थे। अब आगे का इसी का कंटिन्यू पार्ट, तो छोटे अक्षर थे, कंटिन्यू पार्ट है। आज 5th डे, आज का है कर्म का नियम। तो ये इसका कर्म सिद्धांत का तो मैंने क्लास डाला है ऑलरेडी, 7 पार्ट में डाला है। तो उसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम जितना इसके लिए चाहिए, ये जो ट्रू पाथ के लिए, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ में जो हो रहा है, एक में इसका एक पैकेज बना रहे हैं, तो कोई भी नए मेडिटेटर के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें क्या क्या बातें बता रहे थे वो बता रही हूँ। कर्म का नियम में ध्यान से ज्ञान प्राप्ति होती है, ये तो पता बताती रहती हूँ मैं। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ये तो है। अब आगे हम समझे तो आत्मज्ञान हमें जब होता है तो अपने कर्मों को हम अंत कर सकते हैं। ज्ञान मतलब ये जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन बिना जानकारी के करना, समझ के करना। आत्मज्ञान ध्यान है, उसके बारे में हमने बताया पिछले क्लास, इसलिए मैंने बोला इसमें कोई एक क्लास भी आपको छूटेगा तो समझ में नहीं आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये पिछले क्लास में बात हुई है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हम कर होने के बाद से हम जब ध्यान करते हैं तो उससे हमारा कर्मों का अंत हम कर सकते, जला सकते कर्मों के। जन्म जन्म से कितने जन्म हमने लिया, कोई को जन्मों में विश्वास हो नहीं हो, हमारे साथ कोई अनवांटेड हम हो ना चाहते हुए हमारे साथ हो रहा है, मतलब कर्म का है नियम। वो उस नियमों को हमें खत्म करना है। ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो हमारा मतलब वही है, समझ के ने ये पिछले क्लास में बोला है कि क्या सोच रख के हमें ध्यान करना है, वो हमारा रोगों को ठीक करेगा। रोग भी कैसे आता वाले भी हमने डिस्कस किया था। और आगे कर्म, जो हमें कर्म आता है हमारे साथ, जो भी क्रिया होती है वो कोई दंड नहीं है। हम समझते हैं हमें पनिशमेंट है, हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसे। तो वो बोलते हैं यहाँ, इस जो ट्रू पाथ में बोलते हैं, ये एक आत्मा का विकास के लिए होने वाला एक प्रक्रिया है। बोलते आत्मा, आपके आत्मा विकास के लिए हो रहा वाला एक, आप क्योंकि वो जो कर्म को बाइंड करके वापस मनुष्य जन्म आते हैं तो हम अपने ही वो एग्रीमेंट करके आते बोलते हैं। तो ये चीज जो नए मेडिटेटर को नहीं समझ आएगा। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं आपको अंदर से वो इंट्यूजन पावर आना, परमात्मा से मतलब अंदर से आपको एक महसूस होने लगता है। तब ये समझ में आता जाता है हमारे साथ जो हो रहा है ये कोई दंड नहीं है, हमने ही इसको कर्म बांध के लाए थे, उसको हम चुकता कर रहे, उससे हम निकल रहे, कर्म से, कर्म बंधन से बाहर आ रहे। इसलिए बहुत लोग इसको जो समझते हैं कर्म नियम को, कर्मों का नियम को, वो लोग क्या बन होते, दुखी नहीं होते। चलो भैया हम इससे, कोई व्यक्ति आपके साथ जबरदस्ती कोई लड़ने आ गया, तो आपको लगता है अरे इससे तो मेरा कुछ है ही नहीं, क्यों वो लड़ रहा है। तो मेरे साथ हुआ है, वो क्यों नहीं लड़ रहे, तो हमें मुझे जानकारी था तो मैं क्या कर रही, बैठ के ध्यान में सॉरी बोली उनसे, उनसे ग्रेटिट्यूड, मतलब एक तरह का
हम बोलते हैं ना, जो भी हमारे साथ बुरा भी बोलता है करता है, तो हमें ये करना चाहिए, हमें कर्मों से मुक्त करने आया है, उसके लिए हमें शुक्रिया अदा, कृतज्ञता भाव दिखाना, थैंक यू बोलना है। तो ये कोई को बोलेंगे तो पागल, हम क्यों थैंक यू बोले, ऐसा होता है। लेकिन आप अपने सुकून भरी मतलब अपना कर्मों को सुधारना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा। तो वो दंड, कर्म का दंड हमें खत्म होता जाएगा जब इस चीज को समझ के हम करने लगते, तब वो निकलता जाए। तो आपको आत्मा का विकास के लिए, आत्मा का विकास क्या है, ये शरीर का विकास में क्या बोलते हैं हम स्वस्थ रहेंगे, ये विकास। कोई लोगों को बोलता है कोई बीमारी आए तो आए, हमें तो पैसे चाहिए, कोई का सोच होता है। क्योंकि गलत काम करके पैसे कमाने वालों को क्या है, कुछ नहीं सोचेंगे ना। चोरी कर रहा है, यहाँ बोला जाता है उसने कर्म बांध के लाया होगा, इस जीवन में मैं कर्म करके जीऊंगा, मतलब चोरी करके जीऊँ, सॉरी। तो वो चोरी करके जिएगा, इसीलिए हम किसी अभी है, किसी के लिए बुरा नहीं बोला है, वो कैसे काम कर रहा है, तो उसको अंदर से रियलाइज होके बदलेगा, मैं ऐसे कर्म क्यों लाया हूँ, चोरी क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे छुटकारा पाना है, मैं ऐसे नहीं करना चाहूंगा, पछतावा, पश्चाताप करेगा तो उसका धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा कर्म। तो वो ये शरीर, भौतिक शरीर का विकास विकास नहीं है। मतलब हम बोलते हैं ना, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, रोग मुक्त जीना चाहते हैं। तो आपको रोग आ गया तो ये भौतिक शरीर के लिए आया, आत्मा के लिए रोग नहीं। आत्मा का विकास के लिए, मतलब आत्मा विकास क्या है, आत्मा को तो कोई रोग नहीं टच होता है उसको, पैसे नहीं है तो वो भी फर्क नहीं पड़ता, खाना नहीं मिला तो भी वो एक दाता दृष्टा देखता रहता है। उसका उन्नति मतलब हम इस जनन मरण से मुक्त होकर उन्नत लोक में जाना, आत्मा का विकास है, हमें वो वाला विकास मिलेगा। इस कर्मों को, दंड को हम खुशी से उसको आने देंगे तो हमें आत्मा में विकास मिलेगा। बहुत ऊपरी सोच वाली बात है ये। तो तब हमारे साथ जितने भी तकलीफ, जो भी दुख दर्द है, वो सब अपने आप वॉश आउट हो जाएगा, ऐसे सोच आएगा तो। हमारे विचार, सोच, शब्द, जो मुंह से हम जो भी निकालते हैं, और इरादे, जिस इरादे से बोलते हैं, क्या इंटेंशन से बोलते हैं, इन सब से कर्म बंधते हैं, कर्म का जन्म होता है, कर्म जन्म लेते हैं। हम विचार, शब्द मतलब भाव, इसी को बोलते हैं। हम ऊपर कुछ बोल रहे हैं शब्द, अंदर हमारा इरादा क्या है, भाव क्या है, उस भाव से भी बंधेगा। तो ये तीनों के कारण हमें कर्मों का बंधन बंधता है। उसको कोई जन्म में ऐसे हम रख के बंध बांध के लाए होंगे, उसका इस जन्म में वो बीमारी के रूप में आ सकता है, अपने तकलीफ के रूप में आ सकता है, जो कोई भी आपको उस कंफर्ट नहीं है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो सारे पिछले जन्म में, या पिछले अकेले नहीं, जब से हम इस जन्म मनुष्य जन्म लेते आ रहे, वो चक्र में जब से आए तब से हम बांध के लाए हो सकते हैं। इसका एकमात्र सोच हमारे आने, ओ ये तकलीफ मुझे इस कारण आ रहा है, एक का सोच ऐसे आने से उसका इंटेंशन, उसका इफेक्ट कम हो जाए। कर्म तीन प्रकार के होते, तीन, बुरे कर्म, अच्छे कर्म और सच्चे कर्म। एक कर्म का हम बात करें, मैं उस क्लास में, वो आप देखें सुनेंगे तो समझ आएगा। बुरा है ना किसी के बारे में बुरा करना, अच्छा कर्म मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी हमारे मन, वो ये इंट्यूशन अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, या हमारे अंतर मन बोलता है तो आत्मा, अंतरात्मा, कोई को देख के हमें ये होता है तो कुछ हेल्प करते, कुछ अच्छा काम, लोक कल्याण का, तब हमें अच्छा कर्म बनेगा। सच्चे कर्म, सच्चे कर्म के आगे बात करते हैं। और ये कर्म ऐसे बनते हैं तीन तरह के। और हम जो भी कर्म या घृणा, किसी के बारे में द्वेष भाव या प्रेम भाव रखते हैं, किसी के बारे में द्वेष या प्रेम भाव रखते हैं, तो वह हमें वापस मिलता ही मिलता है। आपने प्रेम भाव से रखा है तो अच्छा वाला वही, अच्छा सच्चा मिलेगा आपको रिजल्ट। वही हम घृणा द्वेष भाव से, उसने ऐसे किया नहीं छोड़ूंगा, इस नहीं, इस जन्म में नहीं छोड़ूंगा तो ठीक है, वो अगले जन्म भी, जो कर्म का नियम सिद्धांत को जानता है ना, वो तो डरते हैं, वो पता नहीं ये कितने जन्म मेरा, ये पीछे लगेंगे, इसी जन्म में उसको रफा दफा करना, मतलब हमें लगे हम क्या करते हैं सॉरी बोल के। हमें ये भी बताया जाता है, आप उस व्यक्ति के सामने जाके सॉरी ना बोले, क्योंकि उसका घमंड सामने आएगा, देखो इसको, इसका गलती था, देखो मेरे सामने आके सॉरी बोला,
ऐसे सोच के वो और गलत कर्म में बंधेगा। तो हमें एक इसमें बताया जाता है, ध्यान में आप बोल दीजिए, आपको लगा उनके बातों से आपको बुरा लगा, कोई कर्म से उसने बोला होगा, मेरे पिछले कर्म के कारण इस जन्म में उसने मुझे बोल दिया होगा, मेरी बातों से, उसके लिए तो आप ठीक है, मैं इसको कर्म का सिद्धांत है, इसको इस कर्म से छूटने के लिए इसको मैं खुशी से अपना लूंगी। अब मैंने कुछ बोलने से उनको बुरा लगा है, तो इसको हम सॉरी कैसे बोले, उनको सामने जाके बोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान में ही, कभी ध्यान नहीं लगता, उल्टा सीधा सोच आ रहा है, घबराहट हो रहा है, तब उस व्यक्ति को सामने रख के उनको सूक्ष्म इससे वो मैसेज भेजना है, मेरे बातों से आपको बुरा लगा है तो सॉरी। इससे भी हम उससे इसी अभी से अभी अभी के अभी इसी जन्म में उसको हम क्या करेंगे, उस जन्म को जला दिया, खत्म कर दिया। अब प्रेम का है तो वो तो अच्छा कर्म आएगा, वो प्रकृति में चला जाता है। घृणा वाला है कि जन्म जन्म में, प्रेम का है तो अगले जन्म में आपको वो टकराएगा, अच्छा होगा आपके साथ। कभी कितना भी बुरा व्यक्ति रहेगा उसके साथ अच्छा ही होता है। अब कभी कभी सोचते हैं ना, वो कितना गलत है हमें दिखता है उसका अभी के लाइफ में, फिर भी उसके साथ कितना अच्छा हो रहा है, कैसे उसका परीक्षा है, मतलब अच्छा अच्छा ही हो रहा है। मतलब कभी कभी हम द्वेष दिखाते हैं, तो वो कैसे होगा, उसका किस्मत उसके साथ तो अच्छा हो रहा है, हमारे साथ तो बुरा हो रहा है। क्योंकि हर इंसान अलग 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 कर्मों का वो लोक लेखा जोखा लेके आया रहता है। चित्रगुप्त बोलते हैं ना, गुप्त चित्र, वो हमारे एक उसको ही इसमें लिखा जाता है। उसी को जब हम बॉडी छोड़ के, बॉडी वेकेट करके जाते हैं, उसी को पढ़ के सुनाया जाता है, पिक्चर फॉर्म में दिखाया जाता है, ये कर्म आप जन्म से लेके मृत्यु तक किया है, इस जन्म का लेखा जोखा होता है। तो अगला जब हम जन्म लेते हैं तो उसका इसके हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा, वो चीज बताया जाएगा, ये चीज आपको फेस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे माता पिता मिलेगा, ऐसे भाई बहन मिलेगा, पति मिलेगा, बच्चे ऐसे मिलेंगे, आपको सारी चीजें आपको बता के, आपको ओके करा के, मतलब एग्रीमेंट करके आपको जन्म में इस माता पिता के कोख में आप जन्म ले सकते वाले से आप, जब क्योंकि आप परमात्मा पद में रहते स्थिति में आपको कुछ भी उस समय ये सब पता ही नहीं चलेगा बुरा है। जब जन्म लेने के बाद आपका उम्र बढ़ेगा, 5 6 7 साल के बाद से आप एक एक चीजें भूलते जाएंगे, उद्देश्य क्या उद्देश्य है वो, यहाँ हम कर्म बंधन में बंधता जाते हैं, फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चक्र में फंसेंगे, हम दुखी होते जाएंगे, वो दुख कोई ऐसे सुड़ी बोलते हैं ना, उसमें हम फंसते जाते हैं। आत्मा अपने साथ पिछले जन्म के बीज लेकर आती है, यही बोल रहे हैं। जो आत्मा, वो आत्मा तो हमें, वो आत्मा जब हम इन कर्मों से शून्य हो जाएंगे तब वो आत्मा यहाँ नहीं आएगा, मनुष्य जन्म में नहीं आएगा। अभी आप 100 अच्छा कर्म किया, 100 बुरा कर्म किया, तो 100 अच्छा बुरा क्या हो गया, प्लस माइनस जीरो हो गया, ऐसे हमारा अकाउंट जीरो हो जाएगा, तो हम इस जनन मरण के चक्कर से छुटकारा पाएंगे, तब हमें उन्नत लोक मिलेगा। उन्नत लोक जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान राम मतलब कृष्ण यहाँ जन्म लेके आए, लेकिन उनको क्या है, परमानेंट वहां दैवी मतलब परमात्मा, आत्म परमात्मा हायर सेल्फ, उनके लिए एक लोक अलग ही है, उस लोक में वो लोग चले जाएंगे, हम भी वहां जा सकते हैं। इसको ये जब हम क्लोज क्लियर करेंगे तब अपने आत्मा, ये चीज सोचेंगे तो कौन जाने इस सबको, ये सब लंबा है ये वाला। आज तो मैं ये टॉपिक क्लोज करके ध्यान में बिठा दूंगी, आप लोग कंटिन्यू कर लेना। और सोचने से पहले, मतलब जो भी हम कार्य करते उससे पहले 1000 बार सोचे, बार बार सोचे, यही हमारे वश में। इसीलिए हम अवेयर रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे हर विचार जो भी हम क्रिया करते उसका लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, सही है, कभी गलत नहीं करता वो, लिखेगा तुरंत। क्या करता है, हम गलत करेंगे, ब्रह्मांड से क्या हो जाए, हमारे सोच विचार शब्द भावना से तुरंत तथास्तु कर देगा। तथास्तु यानी वो चीज आपके जीवन में हो ही जाएगा। तथास्तु तथास्तु होता है तो
वो क्या हो जाता है, आपके कर्म में वो स्टोर हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के हमें अवेयरनेस में, जागृति में रहते हुए रहना, तभी हम ध्यान से ये सब चीज मिलेगा। हम स्वयं निर्माता है, हम इसीलिए बोलते हैं हम खुद अपना कर्मों को हम क्रिएट करते हैं। जब हम चाहे अपने ज्ञान मतलब सेवा, ये सब चीजों को अवेयरनेस में रखते हुए इससे अपने कर्मों को हम बदल सकते हैं। और अपने कर्मों को अच्छे कर्म, सत्य कर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अधिक से अधिक ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग बोलते हैं हम, सज्जन सांगत्य करना। यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो अकेले ध्यान से नहीं, यहाँ 30% बोला जाता है। 40% ध्यान है तो 30% ये चीज को ऐसे। तो अब कोई तो सब अपने अपने करते ही जाते हैं, सब रिलीजन में बोलते हैं या ध्यान का सिद्धांत जहाँ बोलते हैं। और आगे हमें दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भले ही अपना बच्चे ही क्यों ना हो, भले ही अपना पति ही क्यों ना हो, माता पिता ही क्यों ना हो, सब अपने अपने वो ये लेसन पूरा करने आए, तो किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है, गपशप नहीं करना चाहिए किसी को। व्यवहार में मतलब हम बोलते हैं ना, राय देने जाते हैं, ऐसे नहीं करो वैसे करो, अब ध्यान सिखा के छोड़ दो, बोलते कोई दूसरे राय देने मत जाना, वो अपने आप समझ जाएंगे ये मेरे कर्मों से आ रहा है, इसको मुझे झेलना ही पड़ेगा। तो ये चीज कितने हद तक हम ले पाते, दिक्कत होता है शुरू में। और जब हम कर्म, जो कर्म हम करते हैं, प्रेम करुणा और सेवा की भावना से हम जब कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं, सच्चे कर्म होते हैं। किसी के प्रेम करुणा एंड सेवा भाव से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी हम काम करें उससे, उसको थोड़ा बहुत भी उससे उनको वो मिल रहा है, इस टाइप का भाव से, तो उसको सच्चे कर्म बोलते हैं। अच्छे कर्म, सच्चे कर्म, बुरे कर्म, तीन कर्म होते हैं। अच्छे कर्म के अपने फायदे के लिए, इसलिए पत्री जी बोलते हैं आपको मध्यम मार्ग में रहना, अपने संसारिक जीवन का भी कर्म कर सकते हैं आप, तो 50% इस टाइप का सच्चे कर्म के पीछे जाना है, प्रेम करुणा और सेवा, इस टाइप का आप, क्योंकि इस चक्कर से छूटने के लिए। तो नहीं तो आप बुरे ही कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म भी करके जाओगे तो इसी चक्र में बने रहेंगे। सारे आध्यात्मिक सिद्धांत यही कहते हैं, कर्म से जब तक छुटकारा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, झेलना ही पड़ेगा, कोई नहीं ले सकता। परसों वाले क्लास में ये बता, अपने कर्मों को हम, हाँ ये आगे आएगा आपको, दीपो बाबा, अपना कर्म कोई नहीं ये कर सकता, ले सकता, हमारा दुख दर्द कोई कम नहीं कर सकता, हमें इसको भुगतना ही पड़ेगा। हमारा आज का जीवन हमारे संचित कर्मों का परिणाम, आज जो हम जी रहे हैं, हमारे साथ जो भी कर्म हो रहे हैं, वो पिछले जन्म में जो बांध के लाए थे उसको संचित कर्म बोला जाए, उसी का परिणाम है। जो हम भाव अंदर से बनाते हैं वो अगले जन्म के लिए बंध जाता है। हम ऊपर कुछ क्रिया करेंगे, अंदर भाव में कुछ बोलते हैं, कोई व्यक्ति ना चाहते हुए घर पे आता है तो हम ऊपर उनको बुरा लगेगा करके कुछ ना बोलते, मन में पता नहीं ये क्यों आया भाव, ये नहीं आना था ऐसे बोले, तो वो बांध जाएगा कर्म। ऐसे में बोला जाता है हम कुछ बिजी है, ऐसे करके स्मूथ वे में हम अवॉइड कर सकते, बोलते ऐसे होता है तो, नहीं तो ये नया कर्म बंधेगा, जो हमारे साथ हो रहा है कर्म, कर्म हमारे साथ, उसको संचित कर्म, अपने पिछले जन्म के कर्म। और कोई ईश्वर हमें दंड नहीं देता, बल्कि जो हम शीशे के सामने खड़े रहेंगे तो हमारे जैसे पिक्चर है, जैसे है वैसे ही दिखेगा ना, हमारे अच्छे बुरे कर्म, मतलब जैसे हमारा प्रतिबिंब है वैसे ही दिखेगा, उसी प्रतिबिंब की तरह उस कर्मा जो बांध के आए वही हमारे साथ हमें इस जन्म में मिलता जाएगा। और हम अपने कर्म का, कर्म हम स्वयं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, तथा अपने आप, अपने मन की सहमति से भी करते हैं। कभी मन, ये बुद्धि चलाती है ना, चालाक करती है, इसको करने से ये मिलेगा, हम संसारिक इसमें फंस जाते हैं कभी कभी। तो उससे भी हम काम के फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, अवेयरनेस में रहेंगे तो, नहीं तो जो भी दिन भर काम हो गया, रात को आके एक बार याद करके उसको वॉश आउट कर सकते हैं। ये चीज में
जाने अनजाने में कोई वर्क प्रेशर में ले लिया, ऐसे करके हम उससे बाहर आ सकते पश्चाताप से। तो ये था कर्मों का नियम। इसका बहुत लंबा टॉपिक होता है, इतने पॉइंट को बताया, इसी बेस पे हम ध्यान करेंगे। टाइम हो गया तो बंद हो जाएगा, अब टाइम ध्यान को कंटिन्यू करेंगे। चलिए ध्यान में बैठ जाइए। 3-4 मिनट्स बचा है, थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ, पथरी सर कवानी सुन लीजिए। टाइम में चला जाएगा, मेरा डाल लेता। ट्राई शेयर। You are shutting the outside world. You are giving yourself a passport to enter into the inside world. You will have to close your eyes. The next thing you have to do is to observe your breathing. Then you can slip into your meditation. कृपया कोई भी आंखें न खोले, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। Lord Krishna said in Bhagavad Gita, "Hey Arjun, you be a yogi." That is the message of Bhagavad Gita. Be a yogi. And the giver of the message is the Yogeshwara. That is the message we get from Bhagavad Gita. కనుక మనమంతా యోగంలోకి వెళ్దాము, యోగీశ్వరులం అవుదాం. For meditation, you must remove your specs. Only for reading, you need your specs, not for meditation. Close your eyes and observe your breathing. Meditation gives you everything. It has given everything to everybody so far. And the whole world will be into meditation in a very short time. Music and music and music and meditation and meditation, meditation. The whole world will become meditation within 10 years. All the 800 crores of people, 8 billion people, everybody will become a yogi and yogeshwara.